बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1157 हो चुकी है। शहर में 42 रोज में 36 अफराद जान की बाजी हार चुके। पीआईसी में 3 मजीद मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। 2 नर्सेज और 1 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और अब तक पीआईसी में 32 अफराद मूज़ी वायरस का शिकार हो चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ एंड केयर के मुताबिक पंजाब से कोरोना के 475 नए केस रिपोर्ट होने से सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5326 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 1157 कंफर्म मरीज हैं। इनमें 1096 अफराद सेहतयाब जबकि 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीआईसी में 3 मजीद मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक पीआईसी में कोरोना वायरस से 32 अफराद मुतासिर हुए हैं। ज्यादातर मरीज कार्डियक ऑपरेशन थिएटर से रिपोर्ट हुए। 6 डॉक्टर्स, 15 नर्सेज, 9 दीगर मुलाजमीन और 2 मरीज कोरोना का शिकार हुए हैं। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में सरकारी खर्च पर होने वाली इफ्तार पार्टीज पर पाबंदी आयद कर दी है। कहते हैं कि पाई पाई की बचत करनी है। पाबंदी का इतलाक वुज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर सरकारी हुकाम पर होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर वसाइल को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खर्च करना है। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में डिसिप्लिन की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। हालात का तकाजा है कि हम कोरोना वबा से निमटने के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल फराहम करें। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में घर में रहें और महफूज रहें की पॉलिसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम कौमी वसाइल के अमीन हैं। माह रमजान का आगाज हो गया मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान भी कारआमद साबित ना हो सका। खरीदार खजूरें, बेसन, दालों और दर्जा अव्वल के घी, कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की फराहमी ना होने की शिकायत करते नजर आए। माह रमजान शुरू हो गया लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। रमजान पैकेज के तहत ना तो दालें फराहम की गईं और ना ही खजूरें। स्टोर्स पर बेसन भी नायाब रहा जबकि मसाला जात और दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब ना होने पर शहरी नाला नजर आए। शहरियों का कहना था कि रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। हुकूमत दावों और ऐलानात की बजाय अमली इकदाम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। उनको चाहिए हुकूमत को इकदाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इधर तो आते हैं बहुत माशाल्लाह, इधर चीज़ें बिकती भी हैं, लेके जाते भी हैं। बहरहाल इनको चाहिए हुकूमत को कि बेसन और दालें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सेहत जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ हसन अली, सिटी 42। माह रमजान के आगाज के साथ ही मुनाफाखोर माफिया की कार्रवाइयां भी मजीद तेज हो गई हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लीमू का हाई जंप, कीमत 250 से 450 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। माह मुबारक बरकतें और रहमतें समेटने का मौका, मगर इस बाबरकत महीने में मुनाफाखोर माफिया ने भी मजीद पंजे गाड़ लिए। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लीमू 450 रुपए फी किलो के साथ सरे फहरिस्त रहा जबकि आलू 60 से 70, प्याज 60 से 70, लहसुन 300 और अदरक 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि किसी भी इलाके में सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं की जाती। हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आते। सब्जी बहुत महंगी ज़्यादा हो गई है और फल भी बहुत, गरीब इंसान तो ले ही नहीं सकता। कोई गरीब इंसान के लिए तो बिल्कुल लेना नामुमकिन की बात है। ये तो अमीर ही बस चल सकते हैं, गरीबों के लिए बस अल्लाह मालिक है। दूसरी तरफ सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि रमजान के आगाज के साथ ही मुनाफाखोर माफिया ने मंडियों में कीमतों को बढ़ा दिया है। इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। जब तक सब्जी मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकती। मंडी से लेमन 3 दिनों के अंदर अंदर रेट बढ़ गया। जो चाइना लेमन थे वो 300 रुपये के 5 किलो थे आज से 3 दिन पहले। इन 3 दिनों के अंदर 1700 रुपये बढ़ गए हैं 5 किलो के ऊपर। 3 दिनों के अंदर अंदर 1700 रुपये इजाफा हो गया लेमन के अंदर। इतना मुनाफा बखोरा उन्होंने वो किया हुआ है कि बिल्कुल किसी की वो बात ही नहीं सुनता। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम माह रमजान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदामात करे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ हसन अली, सिटी 42। मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल्स लगा दिए गए। शहरियों को 5 रुपए से 40 रुपए तक रिलीफ दिया जा रहा है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से रवां साल सूबे भर में कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर रमजान बाजार नहीं लगाए गए। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजारों को मजीद अपग्रेड करने का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं हो सका। लेकिन मॉडल बाजार कंपनी ने अपनी मददाब के तहत लाहौर के 10 मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल्स लगा दिए हैं। सहूलत सेंटर्स पर सब्जियों में 5 से 15 रुपए, फ्रूट्स पर 25 रुपए तक, किराना की 50 मसनूआत पर 40 रुपए, जबकि चिकन की कीमत पर 12 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि मॉडल बाजारों में अशिया खुरनोश की क्वालिटी भी काबिले सताइश है। शहर में लॉकडाउन का 33वां रोज। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीह की है, मगर शहरियों ने लॉकडाउन की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया है। सड़कों पर रोज बरोज रश बढ़ने लगा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीह के बाद शहर में मामूल के मुताबिक जिंदगी की गाड़ी रवां दवा है। शहर में हुकूमती रेट कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सब्जी और परचून फरोशों की दुकानों पर रश नजर आ रहा है। शहर से पुलिस नाके भी उठा लिए गए हैं, जबकि डबल सवारी पर आयद की गई पाबंदी भी हवा में उड़ा दी गई है। शहरियों की लापरवाही से बड़ा नुकसान होने का खदशा है। और अभी आपको बताएं कि लॉकडाउन में तौसीह के नोटिफिकेशन पर तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजाहत सामने आई है। गली मोहल्ले फेरी लगाने वालों पर नोटिफिकेशन के तहत कोई पाबंदी आयद नहीं है। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है, फेरी वालों में फल और सब्जी फरोश, रेडी बान भी शामिल हैं और फेरी वालों और रेडी बानों पर लॉकडाउन के औकात लागू नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन में गरीब आवाम को हर मुमकिन सहूलत दी गई है। तर्जुमान की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। लॉकडाउन में तौसीह के नोटिफिकेशन पर तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने वजाहत जारी की है। गली मोहल्ले और फेरी लगाने वालों पर नोटिफिकेशन के तहत कोई पाबंदी आयद नहीं है। फेरी वालों पर सब्जी फरोश और फल फरोश शामिल हैं। रेडी बान भी इसमें शामिल हैं और फेरी वालों और रेडी बानों पर लॉकडाउन के औकात लागू नहीं होते। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया है कि नोटिफिकेशन में गरीब आवाम को हर मुमकिन सहूलत दी जा रही है। आपको बताएं कि लॉकडाउन है और ऐसे में तौसीह के नोटिफिकेशन पर तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से वजाहत जारी की गई है। कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ती सूरत हाल। जुज़वी लॉकडाउन का 33वां रोज है। 1,96,373 शहरियों की चेकिंग अमल में लाई गई। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान चेकिंग के अमल में 1,81,792 शहरियों को वार्निंग देकर घरों को वापस भेजा गया है। मजमूई तौर पर 2,083 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। इसी तरह 1,70,433 गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान को चेक किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक 4,872 टैक्सी, 6,974 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। शहरियों से श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का सिलसिला भी जारी है। माह रमज़ान की पहली अफ्तारी के बाद दूसरे रोज़े के लिए तमाम मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई। इस दौरान 20 नुकाती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद देखने में आया। नमाजियों के दरमियान समाजी फासला यकीनी बनाया गया। पुलिस की नफरी भी मसाजिद के बाहर तैनात रही। रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो गया। माह रमजान की पहली अफ्तारी करने के बाद शहरियों ने मसाजिद का रुख किया। नमाज ईशा के बाद मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम भी किया गया। जामिया मस्जिद मरकज़े जमीयत अहले हदीस, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया और मस्जिद शुहदा समेत छोटी बड़ी तमाम मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 फीट जबकि सफों के दरमियान 6 फीट का फासला रखा गया। मसाजिद में दाखिले के वक्त इंतजामिया की जानिब से जरासीम कुश स्प्रे और हैंड सैनिटाइजर जैसे हिफाजती इकदाम भी अपनाए गए। माह मुकद्दस के पेश नजर तमाम मसाजिद में खुशू खुजू के साथ नमाज तरावी अदा की गई। दुआएं की गईं कि अल्लाह ताला इंसानियत को कोरोना वबा से जल्द निजात दिलाए ताकि मसाजिद की मुकम्मल रौनकें फिर से बहाल हो सकें। कैमरामैन असद अली के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। माह रमज़ान की पहली इफ्तारी। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने नाकों पर ही इफ्तारी की। एहलकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में शहरियों को आगाही भी दे रहे हैं। मजहबी फराइज के साथ साथ पेशा वराना जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देना है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अफ्तारी घर पर ही करे, मगर शहर में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन नाकों पर और दौरान ड्यूटी ही अफ्तारी कर रहे हैं। एहलकारों का कहना है कि कैसे भी हालात हों, फराइज की अदायगी के लिए हम वक्त तैयार हैं। कोई बात नहीं, जो ड्यूटी है वो भी करनी है,
جو افطاری ہے وہ بھی کرنی ہے، افسران کا جیسے حکم ہے اور جس طرح کے ملک کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوٹی بھی کریں گے، انشاءاللہ افطاری بھی باری باری ادھر کریں گے۔ ہماری ڈیوٹی جو ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں تھوڑا لوگوں کو انسٹرکشن کرنی ہے، ان کو وارننگ دینی ہے، تو اس آفت سے اللہ نجات دلائے۔ روزے کے دوران تمام دن سڑکوں پر فرائض کی انجام دہی کے لیے اہلکار اپنے کام میں مگن ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار مختلف شاہراہوں پر عوام کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے جذبات وہ آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ بڑی دل جوئی سے اور ہمت سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اس کرونا کے بارے میں، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہم نے اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے افطاری بھی کی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا کہ وہ اپنے گھروں میں محدود رہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تک یہ تبدیلی آ جائے۔ دوسروں کو افطار سے قبل گھر بھیجنے والوں کی افطاری سڑک پر ہی ہوتی ہے، کسی کو جگہ مل گئی تو بیٹھ گئے، ورنہ کھڑے کھڑے ہی افطاری کر لی جاتی ہے۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ سید فخر امام، سٹی 42۔ ہم کرونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اہل ایمان گھروں اور مساجد میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ روزانہ کی طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی مساجد اور گھروں کی چھتوں سے اذانیں دی گئیں۔ علماء کرام کی اپیل پر کورونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ اور رحمت خداوندی کے حصول کے لیے آج بھی شہر کی تمام بڑی مساجد میں رات 10 بجے اذان دی گئی۔ شہریوں نے بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کے لیے اذان استغفار دی، تاکہ اذان کی برکت سے آسمان سے اللہ کی نصرت اترے اور لاہور سمیت پورا ملک موذی وبا سے محفوظ رہے۔ روزانہ کی طرح رات گئے ایک ساتھ اذان کی آوازیں بلند ہوئیں تو شہر لاہور اذانوں سے گونج اٹھا۔ شہری گھر گھر استغفار کرتے رہے، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خدا کی پناہ اور غیبی مدد طلب کرتے رہے۔ اذان کے بعد سب نے انفرادی طور پر کورونا کی وبا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شہریوں نے اللہ سے مدد مانگی تاکہ رب العالمین اذان کی برکت سے کورونا وائرس کی شکل میں پھیلنے والی وبا کا جلد خاتمہ کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت کا حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار، محکمہ صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف انضباطی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ڈاکٹر زہیب لیاقت سمیت دیگر ڈاکٹرز کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے ڈاکٹرز کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار ڈاکٹرز کا کورونا سینٹرز میں ڈیوٹی کرنا ثابت نہیں ہوا۔ درخواست گزار ڈاکٹرز نے موجودہ حالات میں حکومتی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان سے متعلق سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کو اندیکھی وبا کا سامنا ہے اور ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان مہیا نہیں کر پا رہے۔ ہماری حکومت وبا کے خلاف اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ نبردآزما ہے۔ حکومتی اقدامات کے باوجود کوئی حکم جاری کرنا ناانصافی ہوگی۔ درخواست گزار ڈاکٹرز نے کورونا مریضوں کی وارڈز میں ڈیوٹی کرنے سے متعلق غلط بیانی کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاء افسر نے درخواست گزار ڈاکٹرز کی کورونا وارڈ میں ڈیوٹی نہ ہونے کا جواب جمع کرایا۔ حکومتی جواب کے مطابق کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اسٹور میں حفاظتی سامان موجود ہے۔ ڈاکٹر سرکاری ملازم ہے، اپنے محکمے سے رجوع کیے بغیر براہ راست عدالت سے رجوع نہیں کر سکتے۔ درخواست گزار کے مطابق کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز اور متعلقہ سٹاف کو حفاظتی کٹس فراہم نہیں کی گئیں۔ درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جاتا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور صدر عرفان اقبال شیخ، نائب صدر میاں زاہد جاوید، اکبری منڈی اور دیگر مارکیٹس کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ کوئی اکبری منڈی کے تاجران کو ناجائز تنگ نہیں کرے گا، لیکن ناجائز منافع خوری اور مقررہ حد سے زیادہ ذخیرہ اندوزی پر باز پرس ہوگی۔ صوبائی وزیر صحت میاں اسلم اقبال لاہور چیمبر پہنچے تو صدر عرفان اقبال شیخ نے تاجران کی شکایات کے حوالے سے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ اکبری منڈی کے تاجران کے ہول سیل سٹاک کو ذخیرہ اندوزی قرار دے کر ناجائز ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو مس یوز اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پورا ایک سپلائی چین سسٹم خراب ہوگا، چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی۔ جب شارٹیج ہوگی تو پرائسز آپ کو پتہ پھر بڑھیں گی
اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ایک بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی آئے گی۔ صوبائی وزیر سند میاں اسلم اقبال نے تاجران کی شکایت سننے کے بعد کہا کہ کسی کو ناجائز ہراساں یا تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سٹاک رکھنے کے حوالے سے SOPs کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کورونا آیا تو ناجائز منافع خوروں نے آٹا، چینی اور سیمنٹ مہنگا کر کے اپنی جیبیں بھریں۔ سیمنٹ بڑھا دیا گیا، سیمنٹ کی بوری 60 روپے بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی جی بتائیے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پبلک کے ذخائر ہیں، یہ چاہے ریت ہے، چاہے بجری ہے، چاہے لائم سٹون ہے، یہ پبلک کے ذخائر ہیں، حکومت کے وسائل ہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ بزنس کمیونٹی انہیں اپنا ساتھی سمجھے، لیکن ناجائز منافع خوروں سے معاشی طور پر کمزور آدمی کو بچانا بھی حکومت کا فرض ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ نے معروف تاجر نعیم میر کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ بے بنیاد درخواست دائر کرنے پر انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے، نرمی کرنی ہے، جو لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے، یہ حکومتی پالیسی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے معروف تاجر نعیم میر کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نعیم میر نے سستی شہرت اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی۔ اشیاء خورنوش سمیت دیگر ضروری نوعیت کی دکانیں SOPs کے تحت کھلی ہیں۔ حکومت ضرورت کے مطابق اپنی پالیسی تبدیل کر کے کاروبار اور دکانیں کھول رہی ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد درخواستوں سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بے بنیاد درخواستوں کو روکنے کے لیے یہ عدالت درخواست گزار کو 50,000 جرمانہ عائد کرتی ہے۔ نعیم میر نے سیاسی مقاصد، سستی شہرت حاصل کرنے اور بددیانتی کی بنیاد پر درخواست دائر کی۔ نعیم میر نے درخواست کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت میں مصروف اداروں کی توجہ دوسرے امور سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران درخواست گزار یا کسی بھی شخص کے پاس مثبت آئیڈیا ہو تو وہ حکومت سے براہ راست رجوع کر سکتا ہے۔ بلا شبہ کورونا متاثرین اور علاقے کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے۔ حکومت ہی مختلف علاقوں میں کاروبار کھولنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا اختیار لاہور ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ حکومتی ڈیٹا کے مطابق اس وقت کاروبار کھولنے کی اجازت دینا لوگوں کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ درخواست گزار نے خود دستاویزات لگائی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران بڑے معاشی پیکیجز دیے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے بعد ٹرین آپریشن 10 مئی کو چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آٹا چینی اسکینڈل میں 6,000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ وزیر ہو یا فقیر، کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث ہر ماہ 5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ریلوے 10 مئی کو ٹرینیں چلانے کی نئی تاریخ دے گا۔ لاک ڈاؤن جس دن ختم ہوگا 24 گھنٹے میں ٹرینیں چلا دیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ تمام ریلوے ملازمین کا ایک گریڈ بڑھنا چاہیے۔ شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے، کہتے ہیں نون لیگ 3 لوگوں کی جماعت بن گئی ہے۔ شہباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے ان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا۔ ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو، خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں۔ شیخ رشید احمد نے آٹا چینی اسکینڈل میں 6,000 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ہو فقیر سب رکھ لے جائیں گے، عمران خان کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ 6,000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے۔ ٹائم تو لگے گا آف کورس۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ٹرین سروس بند ہونے سے ماہانہ 5 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی احکامات کی روشنی میں ہی ٹرین آپریشن بحال کریں گے۔ کیمرمین علی عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل، کہا موصوف ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آ سکے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ایک سیٹ کی پارٹی کا لیڈر بڑی جماعت کے لیڈر کی بات کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہباز شریف میاں نواز شریف کے نامزد صدر ہیں، پوری جماعت ان کی قیادت میں متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز میاں نواز شریف کا اعتماد اور محبت ہے۔ ان کو کسی شیخ رشید سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔
पिंडी के मौसूफ भी आज जहां मौजूद हैं, वो भी इन दोनों की मरहून मिन्नत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी बड़े ने क्या खूब कहा है, अंधा के जाने बसंत की बहार, इसलिए बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखें, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि नालायकों और नाअहलों की हुकूमत का कंडक्टर अपनी खटारा हुकूमत की फिक्र करे, हमारी जमात के लिए हम मौजूद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन हिलाल अहमर पंजाब अबरारुल हक कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसे वाक़यात से ही कौमें पहचानी जाती हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ने कहा कि वबा से निमटने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हीरोज़ हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमए लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, चेयरमैन हिलाल अहमर पंजाब इब्रारुल हक और सूबाई वजीर अक़लियती अमूर इजाज आलम ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से तैयार किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की तकरीब रूनुमाई भी की गई। हिलाल अहमर पंजाब के चेयरमैन इब्रारुल हक ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे मुश्किल वक्त में ही कौमें पहचानी जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे गुनाह माफ़ कर दे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, पहला रोज़ा है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है अपने गुनाह माफ़ कराने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कोविड-19 के हवाले से। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर इजाज़ आलम का कहना था कि डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी सलूट करना चाहिए, वो भी हमारे हीरोज़ हैं। दुनिया में कोई हुकूमत अकेली इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकती, अवाम को साथ देना चाहिए। दुनिया की कोई भी हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हम मिलकर उसका साथ ना दें। तो यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उन पर बहुत उम्मीद है कि वो हमें इस जंग में कामयाब कराएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि लाहौर में काम करने वाली कंपनी ग्रीन क्लॉथिंग रोजाना की बुनियाद पर 50,000 किट्स तैयार कर सकती है, जो शहरियों को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर दस्तयाब होंगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। और अभी आपको अपडेट करेंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई के हवाले से। बजरिया स्पेशल परवाज लाहौर से लंदन जाने वाले मुसाफिर से नॉन कस्टम सोना बरामद हुआ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है PIA की परवाज PK 757 से मजहर नामी मुसाफिर से 778 ग्राम सोना बरामद हुआ है। मुसाफिर मजहर लॉकेट, अंगूठियां, चेन की सूरत में लंदन ले जा रहा था। दौरान तलाशी मुसाफिर के सामान से सोना बरामद किया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है मुसाफिर से बरामद किए गए सोने की मालियत 80 लाख के करीब है। एयरपोर्ट ज़राए का ऐसा बताना है। आपको बताते चलें कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई, बजरिया स्पेशल परवाज लाहौर से लंदन जाने वाले मुसाफिर से नॉन कस्टम सोना बरामद कर लिया गया है और PIA की परवाज PK 757 से मजहर नामी मुसाफिर से 778 ग्राम सोना बरामद किया गया है। कार्रवाई का मजीद अहवाल लेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की एक बड़ी कार्रवाई है वो सामने आई है और बजरिया स्पेशल परवाज लाहौर से लंदन जाने वाले मुसाफिर से जो नॉन कस्टम सोना है वो बरामद हुआ है। और ज़राए का ये कहना है कि PIA की परवाज PK 757 से मजहर नामी मुसाफिर जो है वो 778 किलोग्राम सोना है वो बरामद करने की कोशिश है वो कर रहा था, जिसमें मुसाफिर मजहर जो है वो लॉकेट, अंगूठियां, चेन की सूरत में लंदन है वो ले जा रहा था, जिसके ऊपर दौरान तलाशी मुसाफिर के सामान से सोना है वो बरामद किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि मुसाफिर से बरामद की गई सोने की कुल मालियत जो है वो 80 लाख के करीब है वो बताई जा रही है। और जिसके ऊपर आज कल सुबह जो है बजरिया PIA की स्पेशल परवाज PK 757 से मुसाफिर मजहर जो है वो लाहौर से लंदन है वो रवाना हुआ था, जबकि दौरान चेकिंग उसके सामान से ये सोना है वो बरामद हुआ। और सोना बरामद करने के बाद कस्टम हकाम ने मुसाफिर को जो है वो ऑफलोड कर दिया और उसको मजीद कार्रवाई के लिए उसको जो है वो जेल है वो भिजवा दिया गया है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि लाहौर। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कि पंजाब में माली बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की डोनर एजेंसियों से राब्ते तेज हो चुके हैं। नए माली साल में बजट खसारा दूर करने के लिए एजेंसीज और बैंक्स को मजीद फंड्स के इजरा की अपील कर दी गई है। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से माशी हालात और कौमी खजाने को खसारे का सामना है, लेकिन इस खसारे और माली बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की डोनर एजेंसियों से राब्ते तेज कर दिए गए हैं और नए माली साल में बजट खसारा दूर करने के लिए एजेंसीज और बैंकों को मजीद फंड्स के अजरा की अपील की है। PND बोर्ड ने बताया है कि रवां साल गैर मुल्की डोनर्स एजेंसीज ने 58 अरब रुपए जायद कर्ज देने की यकीन दहानी कराई थी और एजेंसीज की जानिब से अब तक 16 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब हुकूमत को मिल चुका है, जबकि डोनर्स की जानिब से मजीद 28 अरब रुपए का कर्ज जल्द मिलने की
की तवक्को है। ज़राए ने बताया है कि इन एजेंसी से पंजाब में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट समेत पानी के मंसूबों के लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्ज लिया गया था, जिसमें गैर मुल्की बैंकों में आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेफिड, एशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एजेंसी और दीगर एजेंसीज शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने हर सतह पर शफाफियत और मेरिट को फरोग दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। पहली और आखिरी तरजीह कोरोना का फैलाव रोकना है। दुखी इंसानियत की मुश्किलात को दूर करने के लिए जांफशानी से फराइज की अंजाम दही जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतजामी अफसरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रखें। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार अली सहू भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ब्रीफिंग दी। कहते हैं कि अवामी मसाइल का हल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बेहतरी तरजीह है। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती अहकामात पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करना होगा। चार्ज संभालने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आला सतही इजलास की सदारत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील आवान, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी सनत जफर इकबाल ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अवामी मसाइल का हल, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बेहतरी तरजीह होनी चाहिए। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हमें हुकूमती अहकामात पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस, डेंगू और दीगर चैलेंजेस से नबरद आजमा होने के लिए बतौर टीम काम करना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब हुकूमत की कोरोना टेस्टिंग लैब में काम करने वाले अमले को इजाफी बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। 24 घंटे ओपन टेस्टिंग लैब में काम करने वाले अमले को हर माह इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब हुकूमत से कोरोना टेस्टिंग की मरकजी लैब में खिदमात सर अंजाम देने वाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट अंदलीब हनीफ ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अंदलीब हनीफ और लैब के दीगर अमले की कोरोना टेस्टिंग के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आला ने अंदलीब हनीफ को बतौर इनाम 1 लाख रुपए का चेक, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत ने अंदलीब हनीफ को तारीफी सर्टिफिकेट दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कोरोना टेस्टिंग लैब में काम करने वाले अमले को इजाफी बुनियादी तनख्वाहें देंगे। मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉयज मुस्तहिकीन की मदद के लिए निकल पड़े। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 408 फूड हैम्पर्स का अतिया दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नाउदुलशाद हुसैन। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉइज उसामा मजीद, हमाद मजहर, बिस्मा मलिक और उमर शफीक ने फूड हैम्पर्स का अतिया दिया। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मियां खालिद महमूद, रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ और DGPDM में राजा खुर्रम शहजाद उमर ने अतिया वसूल किया। इस मौका पर मियां खालिद महमूद ने कहा कि मेट्रो पाकिस्तान एम्प्लॉइज की काविश को कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि PDM में कोरोना वायरस से मुतासिर की फैमिलीज को राशन भी फराहम कर रही है। पाकिस्तान मेट्रो कैश एंड कैरी के एम्प्लॉइज़ का शुक्रिया करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी मदाद के तहत ये फूड हैम्पर तैयार करके PDM के हवाले किए और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पंजाब के मुस्तहिक लोग हैं ये फूड हैम्पर उन तक पहुँचाए जाएँ। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज का इस तरह हम वतनों की मदद के लिए आगे आना काबिल तहसीन है। मुस्तकीन तक इमदाद को पहुँचाने के लिए डैशबोर्ड भी तश्कील दे रखा है। DG डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा खुर्रम शहजाद उमर ने कहा कि इनके पास तमाम इलाकों का डेटा मौजूद है। ताम मेट्रो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज जहाँ चाहें वहाँ भी तकसीम किया जा सकता है। लाहौर के काफी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है जहां इमदाद की जरूरत भी है। मैंने जो मेट्रो कैश एंड कैरी के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने ये डोनेट किया, उनसे पूछा कि अगर उनकी कोई एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस है तो हम उन लोगों में ये तकसीम कर देते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने ये कहा जी कि आप जहाँ पे भी आपके पास नीडी लोग हैं तो वो ठीक है, तो नीडी लोग और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहले भी उनमें ये चीज़ ना डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, हमारा एक डिटेल्ड सिस्टम है। हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर में DC साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। मेट्रो पाकिस्तान के उसामा मजीद ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तकीन के साथ खड़े हैं। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का डोनेशन था जो एम्प्लॉय ने खुद डोनेशन इकट्ठा किया और PDM तक पहुँचाया ताकि वो नीडीज़ को आगे सर्व कर सकें।
میٹرو پاکستان کی جانب سے متاثرین کی امداد قابل تحسین ہے. مشکل کی اس گھڑی میں سب کو مستحق افراد کا خیال رکھنا چاہیے. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. آپ کو بتائیں لاہور میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1187 ہو چکی ہے. پنجاب میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 5378 ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پنجاب میں کرونا سے ہلاکتوں کی کل تعداد 81 ہے. صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1126 اور 28 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. لاہور میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1187 ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پنجاب میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 5378 ہو گئی ہے. پنجاب میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 81 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1126 ہے اور 28 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تازہ ترین اعداد و شمار ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ لاہور میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1187 ہو چکی ہے. پنجاب میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 5378 ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 81 ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1126 ہے اور 28 کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے. ایس ایس پی آپریشنز نے الخالد مسجد، جامع مسجد غوثیہ، مسجد آسٹریلیا سمیت کینٹ، سول لائنز اور سٹی ڈویژن کی مختلف مساجد کا دورہ کیا. ایس ایس پی آپریشنز نے مساجد میں نماز عشاء اور تراویح کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ایس پی کینٹ فرقان بلال، ایس پی سٹی رضا صفدر کاظمی، ڈیز اور متعلقہ پولیس افسران ہمراہ تھے. ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد نے مساجد کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس عملے کو ضروری ہدایات دیں اور علماء کرام، مساجد انتظامیہ اور رضاکاروں سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ دوران عبادات 20 نکاتی ہدایات کی مکمل پابندی کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے. الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب کی جانب سے شہر کی معروف شاہراہوں پر روزہ داروں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا گیا. ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کورونا ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں. شہر کی مختلف شاہراہوں پر افطار کا سامان تقسیم کیا گیا. اس موقع پر صدر وسطی پنجاب اکرام الحق سبحانی جہانگیر ایسار نے افطاری کا سامان تقسیم کرنے کی نگرانی کی. افطاری میں کھجور، شربت اور بریانی سے روزہ داروں کی تواضع کی گئی. ماہ رمضان میں مسیحی برادری کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کا اظہار. پارلیمانی سیکریٹری برائے اقلیتی مذہبی امور شنیلا رت نے ایس بلاک ماڈل ٹاؤن میں مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے غریب اور مستحق افراد میں افطاری راشن تقسیم کیا. شنیلا رت کا کہنا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کو ایک دوسرے سے انسانی بنیادوں پر محبت کرنی چاہیے. ہم متحد ہو کر کرونا وائرس سے جنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب کو غریبوں اور مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.